एक बॉल बना लेते हैं सिंपल। और इसमें वही डिफॉर्मर लगा दो, स्क्वाश। पेरेंटल करा देते हैं। तो मैं अराउंड 50 रख रहा हूँ अभी, बाद में देखते हैं, कम करना पड़े तो कर लेंगे। तो ऑटो की हमारी ऑन है, ठीक है। तो पहले बेसिक ब्लॉकिंग करेंगे, टक 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 टक, ठीक है। तो एक की लगाते हैं एंड मैं रैंडमली अभी इसके टाइमिंग दे रहा हूँ कि 5 फ्रेम छोड़ छोड़ के मैं कर रहा हूँ। दूसरा यहाँ ये इधर, ये इधर, ठीक है। बेसिक हमारी ब्लॉकिंग होगी। अब क्या करना है इसमें, अगर प्ले करके देखो तो कर्व नहीं आ रहा है ना। तो पहले कर्व पे काम करते हैं कि कर्व भी मेंटेन रखे, सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहा है। तो जो टाइमिंग दी है इसके बीच में अब की लगेगी 3 पे, बहुत की थी लगानी है, जस्ट कर्व बन गया सेम यहाँ पर 7 और 8 पे। ऑलमोस्ट बन रही है बट मैं लगा देता हूँ 13 या 12 पर ज़्यादा। और इतने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी तक बेसिक ब्लॉकिंग ही हुई है और हमने अपना कर्व मेंटेन कर लिया, ठीक है। इतना तो सबको आइडिया होगा। हो गया। अब चाहो तो इसकी टाइमिंग सेट कर लो या स्ट्रेच एंड स्क्वाश कर लो, आपके ऊपर। तो मैं पहले स्ट्रेच एंड स्क्वाश कर लेता हूँ, उसके बाद टाइमिंग वगैरह देख लेते हैं क्या करना है। थर्ड पे जाके मैं इसको हल्का सा कर रहा हूँ रोटेट। थर्ड पे जाके मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रेच होना स्टार्ट हो जाए।
यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर अब 0 करो, यहाँ पर की नहीं लगी है अभी तक, ठीक है ना। तो एक बार S मारना पड़ेगा तब जाके यहाँ की एक्टिवेट होगी, है। अब जाओ, यहाँ पर स्ट्रेच हो गई। तो अगर ये वर्क ना करे तो दोबारा से पकड़ो इसको, तो मेरी बॉल सही से वर्क नहीं कर रही है ना सही से। तो एक बार अंडर करो कि मेरे को शायद डिफॉर्मर दोबारा लगाना पड़ेगा। रोटेट तो नहीं आती है प्रॉब्लम, जैसे रोटेट नहीं वो मैंने गलत पहले रोटेट कर दी थी ना बॉल, शायद उस चक्कर में हो गया। कोई बात, कोई बड़ी चीज नहीं। सही लग नहीं रही, डिफॉर्मर को घुमाना पड़ेगा। अब ठीक है, रोटेट के बाद प्रॉब्लम है, और डिफॉर्मर उल्टा लगा हुआ था। अच्छा तो अब दोबारा जाओ यहाँ पर S 3 पे, अब आराम से खुल रहा है। यहाँ जाके इसको सीधा यहाँ पर स्ट्रेच, ठीक है, इतना हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा स्ट्रेच यहीं पर बंद हो रहा है, तो यहाँ पर बंद नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ये स्ट्रेच रहना चाहिए। और चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रेच अगर मैं 2 से शुरू कर दूं तो हो सकता है, बट 3 से भी सही लग रहा है मेरे को, इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा। एंड यहाँ से दोबारा से स्क्वाश होना स्टार्ट होना है, लिटिल बिट स्क्वाश एंड हल्का सा रोटेशन। स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम करते हैं। 0.6 बराबर।
एंड ऊपर पहुंच के ये अपने डिफॉल्ट स्टेज पे एंड रोटेशन दोबारा से ऐसे। तो चाहो तो नीचे से थोड़ा स्ट्रेच इसका बढ़ा दो ताकि ऊपर आते आते ही ज्यादा स्पेस कवर हो जाए, वो आपकी मर्जी है। गए यहाँ पर 12 पर ही हल्का सा रोटेट करके स्ट्रेच ऐड करता हूँ। ठीक है, हल्का सा बाउंस वाली फील आ रही है। ठीक है, इधर से ही मैं हल्का सा स्ट्रेच और शुरू करता हूँ इसको, रोटेट एंड बार बार इसको पकड़ना पड़ता है बंद करके। तो इसके आगे आपकी मर्जी है, करना है करो, वरना इससे पहले तक तो वॉल्यूम आ रही है तो करना ही। सीधी चली जा सकती है वो हाँ, रोटेशन में दे देना। ठीक है, अभी तक इतना किया है, कोई डाउट है किसी को? अब इसका ग्राफ एडिटर ओपन करते हैं, क्योंकि मेन चीज अब ग्राफ एडिटर में होगी। तो पहला काम वो क्या करना है, ग्राफ एडिटर ओपन करके सारी कीज पकड़ो और एक ऑटोमेटिक मार दो, जो भी हल्का होगा जर्क होगा वो अपने आप ही ठीक कर देगा। अब पहले मेरे को वो बाउंस वाला फील लेके आना है, टप्पे हाथ टक 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 वाला। तो यहाँ पर है वो चीज वाई एक्सिस में, अगर चेक करना तो कर लो उसको नीचे करके, वाई पे हो रहा है तो वाई पे पकड़ेंगे, तो ये वाला शायद छोड़ भी रखो, मैं को यहाँ से कर दूंगा लीनियर। फास्ट नहीं, उसको टप्पे खाने का टाइम नहीं होता कि झट से वो उठ और थोड़ा थोड़ा सा हम इसका ग्राफ ठीक करेंगे। लास्ट टाइम हमने कोई ग्राफ ठीक नहीं किया था, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब ऊपर नीचे होता सर, ये पीछे नहीं होता। नहीं, अभी अगर मैं एक हिला रहा हूँ दूसरा अपने आप ही हिल रहा है ना, मेरे को ब्रेक करना है इनको कि मैं जस्ट इस पे काम करूँ, ये ना हो। तो ब्रेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ब्रेक टेंजेंट्स यहाँ पर ऑप्शन है, एक ब्रेक हो जाएगा। हाँ, अब मैं आराम से दोनों ब्रेक हो गए। इसका नाम क्या था?
ब्रेक टेंजेंट्स यहाँ पर। अब मेरे को क्या करना, हल्का हल्का इसकी स्पीड को स्लो करते करते रहना। अभी क्या है, स्पीड एक बराबर ही आ रही है ना? तो क्या करना, ले जाओ वापस एंड सारी कीज पकड़ लेते हैं। यहाँ तक ये वर्क कर रहा है। पहले देखो जहां जहां एनिमेशन नहीं हुआ वो काट देगा। तो यहाँ पर क्या एनिमेशन होगा, अगर मैं इसको हिलाऊं तो कुछ होता है। ठीक है, ये हो रहा है। जेड पे कुछ नहीं हो रहा, डिलीट कर दो। ऐसे नहीं आ रहा है नेट वाले बात, जैसे बाद में जरूरत पड़े तो दोबारा की लगा दो। यहाँ से की हट गई उसकी। ये ठीक है, रोटेशन एक्स पे कुछ नहीं हुआ, वाई पे कुछ नहीं हुआ, जेड पर हुआ तो रहने दो। स्केल तो किसी में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो फालतू की कीज रखने की कोई नीड नहीं। स्ट्रेच एंड स्क्वाश में जस्ट फैक्टर पे काम हुआ है, बाकी किसी पे कोई काम नहीं हुआ। ना एनवेलप हुआ है, सबको पकड़ो। जस्ट इतनी चीज है अपने पास। ठीक है, अब क्या करना है, ये स्पीड तो मेरे को ठीक लग रही है, पहली स्पीड है। ठीक है, थोड़ा ऊपर गया, हल्का स्लो होना चाहिए इसमें। 5 तक ही नीचे आ गया और 10 तक ही ऊपर गया। सारी कीज पकड़ ली मैंने और एक दो फ्रेम का डिले कर दिया। ठीक है, तो डिले कैसे करेंगे, और आप शिफ्ट प्रेस करके मिडिल माउस दबाओगे तो आप स्नैप करोगे, एक ही एक्सिस में जाओगे, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, तो पहले मिडिल माउस दबाना फिर शिफ्ट दबाना। अब एक ही एक्सिस 2 फ्रेम का डिले कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ कुछ गड़बड़। यहाँ गए तो ये बड़ा थोड़ा पहले हो रहा है स्ट्रेच एंड स्क्वाश का, इसको थोड़ा सा और मेंटेन करना पड़ेगा। मैच ही था, खराब कैसे हो गई। यहाँ तक है, थोड़ा सा पकड़ो सबको, क्योंकि अभी नीचे आ रही है तो थोड़ा जल्दी आएगी, क्योंकि ग्रेविटी है। तो एक आधा फ्रेम में पीछे कर रहा है। ऊपर लेट जाएगी, नीचे जल्दी आएगी।
यही रूल होता है। और यहाँ का तो ठीक है, इसमें करना है करो, ये तो हल्का सा और लेट कर सकते हो बस ठीक। रोल खराब करिए ऐसे टेक पे हम्म, फुटबॉल बहुत खराब करिए मैंने टेक पे ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा कि ऐसे वाला कैसे करना था, कर लोगे? यस सर। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है नीरज शिवम इसमें? ठीक है, तो बाउंसिंग बॉल क्लियर है। तो अब एक दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, पेंडुलम की। दो चलती है स्टार्टिंग के। नेक्स्ट में भी करेंगे पेंडुलम यहाँ पड़ेगा। ये मेरा पेंडुलम है। कभी भी एनिमेशन करने से पहले रिग चेक कर लो कि रिग सही से काम कर रही है। आप थोड़ा फेमिलियर हो जाओ रिग के साथ। इसमें ये लॉक है, ये नहीं चलेगा, क्यों? सिर्फ रोटेशन हो। अब इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक होती है कैसे चलाना होता है। अगर इसको मेरे को ऊपर करना है कि हवा चल रही है, ऊपर से नीचे नीचे आ रहा है, तो मोस्टली ऐसे करोगे। अगर आप तीनों को इकट्ठा पकड़ लो, बॉल की तरह ही वही तो ऐसे वाला तरीका यूज करना, क्योंकि ये नेचुरल लगेगा, वो वाला थोड़ा रिजिड रिजिड लगेगा। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा एनिमेशन करते हैं। पहले स्टिल का मोशन में आपको होमवर्क में मिलेगा कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, और जो ग्रेविटी लगी है इस पे वो आप इस पे दिखाओ। ठीक है, फाइल प्रोवाइड करूँगा मैं, तो फाइल की टेंशन मत लेना। तो स्टिल में क्या करना है, ये ऊपर से आ रहा है, कट कट, और बीच में जाके रुक जाएगा, है ना? और मोशन वाले में क्या करना होगा, मोशन वाले में ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, और इतने फोर्स में जो ये हिलेगा वो आपको करके दिखाना होगा। ठीक है, तो पहले इजी करते हैं। सिर्फ रोटेशन होगी यहाँ पर, ठीक है ना? तो वही कंट्रोलर ही बना रखे ना, कंट्रोलर बना रखे ना जैसे उसमें बनाया था लो हो गया। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैं करवा रहा हूँ कि ये यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा की मार देते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा 10 फ्रेम का गैप कर रहा हूँ कि नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट पे मैं कर रहा हूँ अराउंड पॉजिटिव 45 टी। 10 फ्रेम पर आए नेगेटिव 40 या 42 के अराउंड, कि फोर्स अभी भी लगा हुआ उसमें। नेगेटिव 42 20 पर आए
40 30 बराए नेगेटिव 35 5 का गैप ले लेता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा इसमें फ्रेम भी नहीं होगा। तो 35 या शुरू से करते हैं। एस क्या देगा बताता हूँ 5 एंड नेगेटिव 42 43 जितना ले लो 10 फ्रेम 40 15 minus 35 20th positive 30 minus 25 30th पर positive 20 35 minus 15 40th फ्रेम पे positive 10 45th पर minus 5 3 55 तक मेरा आ रहा है तो मैं 60 कर दूँ। ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा बट इतना अच्छा भी नहीं लग रहा। तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ज़्यादा हमें क्या करना है, बस टाइमिंग ही मैच करवानी है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी तक हमने बेस ब्लॉक में ये करा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम सारा काम करेंगे अपने एनिमेशन एडिटर में। सब कुछ ओवरलैप है, कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ तक तो मैं इसकी टाइमिंग सेम ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद से धीरे धीरे मैं थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, 100 कर देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा बढ़ाना ही है। जैसे ग्राफ ऊपर होगा तो क्या होगा, जैसे कि ये हमने खींचा तो हमने ऊपर कर दिया तो क्या होगा, बस वो चलेगा। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर वैसे मूव का ऑप्शन भी है, W दबा मूव होगा और कुछ नहीं होगा। तो शिफ्ट प्रेस नहीं करना है वो करो, नहीं तो आसान तरीका है, जितने कीज आपको आए करनी है सारी W प्रेस कर दो। W होल्ड रखना, W होल्ड नहीं छोड़ देना। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इसकी स्पीड कम कर रहा हूँ।
ये क्वेश्चन मार्क बनेगा जब आप दबाओगे ना दोनों इकट्ठे, शिफ्ट और मिडल माउस जब इकट्ठे दबाना ये क्वेश्चन मार्क आएगा और वो आपको बस ड्रैग करना है आगे जाके और ये मूव टू पे अपने आप ही आ जाएगा। अरे कभी कभी डब्ल्यू प्रेस करने से नहीं आता ना, तो ये थोड़ी ट्रिक होती है कि शिफ्ट दबाओ, ये दबाओ तो ये क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है ना। अब आप ड्रैग करोगे आगे तो ये अपने आप ही वो ले ही नहीं पाएगा ऊपर जाने का, ठीक है ना। तो ये ट्रिक थोड़ी यूज करना, काम आएगी। देखते हैं कितनी इसकी कम होगी। अचानक से बहुत ही कम हो गया है ना, तो इतना भी नहीं चाहिए कि ये ठीक है, यहाँ से ड्रास्टिक चेंज आए तो इसको साइड में रख लेते हैं ताकि मेरे को दिखता भी रहे। एक आधा फ्रेम यहाँ पर, एक आधा फ्रेम यहाँ पर, एक आधा फ्रेम। ज़्यादा डिले यहाँ पर हो रही है, ठीक है। पहले शिफ्ट एंड मिडल माउस क्वेश्चन मार्क हल्का सा ड्रैग पीछे, अब हम यहाँ पर भी चेंज कर ही देते। ठीक है, हल्का सा मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, फिर तो आप बार बार इसको चेक कर सकते हो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं तो अगर टाइमिंग मैच कराने में टाइम लगेगा, नो डाउट। टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है एनिमेशन में, ठीक है। तो काफ़ी हद तक हमने टाइमिंग सेट करवा ली है। अब इसके बाद हम क्या डिटेलिंग दे सकते हैं, अब थोड़ी सी अनइवननेस देते हैं। अनइवननेस का मतलब अभी जो है तीनों ऊपर हो रहे हैं, ये एक ही रेंज पे ऊपर हो रहे हैं ना। अब मेरे को इसको ब्रेक करना है, यहाँ गए, यहाँ देखते रहना, हल्का सा किया और नीचे हो गया, हल्का सा किया इसको ऊपर कर दिया। हुआ क्या है, एक दो वेरिएशन आई, तीन की कैसे आई है, क्योंकि तीन कंट्रोलर है हमारे पास। यहाँ पर क्यों नहीं दिख रही है, यहाँ पर है, वो एकदम स्नैप हो रखी है, तो ये थोड़ी बड़ी हमने वेरिएशन देनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट में क्यों नहीं चल, फर्स्ट में चल रहा है, स्टार्ट ही हुआ है फर्स्ट से। ये थोड़ा फोर्स लगा तो हाँ, वो ऑब्वियसली कर्व बनेगा ना। कर्व यहाँ दोबारा है, इसको पकड़ा हल्का ऊपर, हल्का हल्का हर स्टेप पे दे दो ताकि वेरिएशन बनती रहे।
बहुत ही लाइट सा, उसके जैसे स्पीड जा रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना चाहिए, यहाँ कोई नीड नहीं। अब आप चाहो तो हल्का हल्का डिले भी करवा सकते हो, कि डिले का मतलब तीनों पकड़ो, ये गया, एक आधे को थोड़ा आगे करवा दो तो ये हल्का सा डिले हो गया आएगा। थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ट्विक हुआ है हमारा, तो हल्का सा ना डिले वाला फील आएगा अगर आपको ऐसा कुछ देना है तो, नहीं तो ये भी ठीक है। वेट जो आती चाहिए, नहीं तो ये भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा पेंडुलम का एनिमेशन जो कि स्टैंडिंग पोज में था। अभी अगर आपको किसी कीज वगैरह पकड़नी है यहाँ से तो बहुत आराम से पकड़ सकते हो, अगर टाइम लाइन से पकड़नी है तो अपनी टाइम थोड़ी बड़ी कर लेना, कि छोटी में कभी कोई दिक्कत आती है, बड़ी कैसे करेंगे, ऐसे स्केल में करने लग जाना, ऐसे नहीं होगा। यहाँ जाके टाइम स्लाइडर और यहाँ पर हाइट दी हुई है, कितनी हाइट पे करनी है, ठीक है, तो 2x पे कर लेते हैं, आराम से दिख जाता है। और अब कोई आपको की पकड़नी है ना, उस फ्रेम पे जाना, शिफ्ट प्रेस कर लेना और ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं जूम करूँ, तो शिफ्ट पे आ जाते हैं, यहाँ की लगी हुई है, शिफ्ट प्रेस करोगे तो यहाँ आ गया, और ये पकड़ के की को हिला भी सकते हो, तो की हिल रही है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यहाँ से कट कॉपी कर सकते हो, कट कॉपी कहीं पर भी पेस्ट करना है तो यहाँ जाके पेस्ट इनटू पेस्ट, ठीक, ये सब आएंगे आगे जब हम बॉक्स साइकिल वगैरह करेंगे, तो ये सभी होना है। और अगर आपको सारी कीज पकड़नी है तो ड्रैग कर दो जहाँ तक है, और डिलीट करें डिलीट करो, जो भी करना है, हिलाना हिलाओ, जो भी करना है। तो ये फाइल को दूसरा सेट कर दो, सेट कर दूंगा, एडवांस पेंडुलम ठीक है, ये समझ आ गया, ये तो मैथ्स में यही होगा, वही वाला ही चीज था। नेशनल सरकारी काम हुआ था, सर ने पहले मॉडल बनाया था, सर ने पहले मॉडल बनाया, नेट भी चल रहा था सर का, फिर चलेंगे, फिर चालू हुआ, फिर 2 क्लास में हुआ था। तो ये तो सिंपल था, आपको एक ये करना है और एक, ठीक है, वो नहीं, वो तो करना ही, वो तो अब हो चुका, वो भी करना है। ये यहाँ से यहाँ एनिमेट होगा, ट्राई करना कि इससे फोर्स लगेगी, अब कि अब आगे आ रहे तो ऑटोमेटिक पीछे जाएंगे, है ना, अब जब तक रुकता नहीं है पीछे ही रहेंगे, अब जब झटके से रुका फिर अपना चालू हुआ, वो वाला ट्राई करके लाना, ठीक है, वरना ये लाना और बाउंसिंग बॉल तो लाना, अगर ये वाला नहीं हुआ तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा वो वाला कि क्या ट्रिक होगी, ठीक, तो पूछ लेते हैं, तो कोई डाउट तो नहीं है एवं नीरज? तो मैं वो डाल देता हूँ, मैं भूल जाऊंगा।
पोजीशन वाला क्या है, इसमें हम एनिमेट करेंगे इसको कि ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और इतने पोजीशन में जो चेंजेस होगा, जैसे ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फोर्स लगेगी इस पे कि ये ऑटोमेटिक पीछे आ जाएंगे फोर्स लग के, और झटके से रुका और फिर यहाँ पर ये पेंडुलम जो हमने एनिमेशन किया है वो स्टार्ट होगा। वो दिखाना है कि अगर इस पे पोजीशन वाला एनिमेशन लगा होगा तो वो कैसे हो पाएगा। तो वो ट्राई करना, थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेना। विदाउट गूगल जैसे कुछ चीज सेंड करनी हो वीडियो, तो कोई प्लेटफॉर्म है? मतलब जैसे कि गूगल पे क्लास सेंड करते हैं या कोई वीडियो सेंड करते हैं उस पे जीमेल पे, तो जैसे ड्राइव ड्राइव में वो स्टोर हो जाता है, और कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा जिस पे स्टोर हो जाए? ड्रॉप बॉक्स भी कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स बट ड्रॉप बॉक्स थोड़ा परचेज करना पड़ता है कि लिमिटेड स्पेस होता है, 2-1.5 GB के लिए फ्री के लिए। मतलब एक बार में वो 1.5 GB लेगा, उसको खाली करो फिर जीबी तो होता है, तो मिल जाए 50 जीबी तो अरे चल मुफ्त में इतना काम मिलेगा तेरे को। चलता है। या तो वी ट्रांसफर करो, उसमें भी 2 GB लगी होता है। कुछ दिन का होता है सर, 2-3 दिन 2 GB का होता है बस। 2 जीबी मतलब एक फ्री वाला तो 2 GB है, 7 दिन के लिए वैलिड होता है वो, फिर डिलीट हो जाएगा अपने आप ही। मैं ड्राइव सारे भर गए, मैं खाली भी नहीं हो रहे, तो वो दे रहा है ना, Asus देता है थोड़ा सा GB देता है, 500 GB के करीब। हाँ वो मेंबरशिप लेनी पड़ती है उनकी कि वो क्लाउड पे रख लेगा अपने, आपको ड्राइव की जरूरत नहीं। मेरे पास आया और मेरे पास ग्राफिक कार्ड है तो मेरे पास लाइसेंस था उसका। हाँ वो कर लीजिए। तो मैं क्या अपना डालू, फिर उनको रिचार्ज कराने पड़ेंगे इसके डेटा गया नहीं। हाँ मैं छोड़। मैंने मदरबोर्ड दिया था तो कॉल ऑफ ड्यूटी के डेमो मिलते हैं वो, डेमो अल्फा, अच्छा। और काफी मिल जाती है मेरे को फ्री गेम पहले कि उसकी वजह से यूट्यूब की वजह से। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं।